स्पिरिचुअल पोर्टल इन महाशिवरात्रि, क्या करना चाहिए, इस पर बेस्ड है आज का वीडियो। शिवरात्रि वैसे तो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको कैसे मनाना है और इस फेस्टिवल का हम सबके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। शिवरात्रि जहाँ भगवान शिव ने माँ पार्वती से शादी की थी, उस दिन और पूरे रात क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या आपको करना चाहिए, ये वीडियो की मेन टॉपिक है। शिवा मीन्स सन, पार्वती मीन्स मून। सन एंड मून का कंजंक्शन अब तक जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाह रहे थे पर चेंज नहीं हो पाया, चेंज नहीं कर पाए, जैसे कुछ ऐसी हैबिट, कुछ ऐसे पैटर्न, कुछ ऐसे बिहेवियर, उनको पॉजिटिवली आप चेंज कर सकते हैं कल के दिन। दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे टू ट्रांसफॉर्मिंग कार्मिक टाइज फॉर हीलिंग। कुछ सिचुएशंस को लेट गो करना चाह रहे थे पर अब तक आप नहीं कर पाए, या कुछ ऐसी हैबिट जो आपके लिए बहुत अच्छा है, फॉर दैट यू कैन एक्सपैंड टू द न्यू लेवल ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू सी योरसेल्फ। महाशिवरात्रि के रात मेडिटेशन में बैठकर आप उन सभी अटैचमेंट्स को जो आपको अब तक तकलीफ, पेन दे रहे थे, उनको लेट गो करने का प्रॉपर टाइम है कल का दिन। पूरी रात जागकर सीधे बैठते हुए शिव जी के मंत्रों का जाप निर्जला, या ज़्यादातर उम्मीद मैं ये करती हूँ आप लोग निर्जला फास्ट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो फलाहार लेकर 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन आप शिव के भक्ति में डूब जाएं और मांगे उस परमपिता परमेश्वर से जो भी आपको चाहिए। फिर देखिए कैसे आपकी मन्नत पूरी नहीं होती। जहां आप बैठकर ध्यान लगाएंगे, अगर आपके घर का मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो किसी साफ जगह पर बैठकर वहां एक दिया जरूर जला लीजिएगा। एंड आफ्टर लाइटनिंग द अर्दन लैम्प, प्रे लॉर्ड शिवा to burn away all your impurities। मैं समझ सकती हूँ लास्ट 2 वीक्स आप लोगों के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। अब एनर्जी ठीक है और पीसफुल एंड प्लेजेंट एनर्जी है। वैसे देखा जाए तो महाशिवरात्रि का दिन पूरे साल में कुछ दिनों में से एक दिन है जब कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई रहती है। अगर इस दिन का यूज हम अच्छे तरीके से करें, then you can change your luck. You can change yourself to be the better version of you. यहाँ थोड़ा सा बताना ये भी ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या है उस दिन, महाशिवरात्रि के दिन या उस रात, जिसकी वजह से इस दिन का इतना इम्पोर्टेंस है। ये दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सन, जिसकी अपनी खुद का अपना खुद का घर क्या है, सूर्य का, सन का खुद का घर है लियो, और मून का घर ज़ोडिएक साइन कैंसर में। सूर्य की अपनी खुद का सहग्रही कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, सिंह राशि, और मून चंद्रमा का सग्रह राशि कौन सी है, कैंसर, कर्क राशि। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य और चंद्रमा अपने घर को बदलते हुए सूर्य कुंभ राशि में एक्यूरियस, ज़ोडिएक साइन एक्यूरियस में आएंगे, और ठीक इसी तरह से चंद्रमा अपना घर बदलकर मकर राशि कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं। ऐसे में यूनिवर्स के तरफ से एक एनर्जी फ्लो होती है जहां हम अपने अंदर की इम्प्योरिटीज को प्योर कर पाएं और बैड हैबिट्स को रिलीज कर सकें। शिवरात्रि सिंबलाइजेस स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ पीपल। शिवरात्रि में फास्ट रखने से बॉडी डिटॉक्स होती है और माइंड की रेस्टलेसनेस रिलीज होती है। आगे जानेंगे और आप क्या कुछ कर सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रात्रि जागरण क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर इज अ नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जीज विद इन द ह्यूमन सिस्टम। इस यूनिक एनर्जी को वही अपने सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिसकी स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट पोजीशन में हो। Only humans have evolved to that level of the vertical spine, right? अब जानते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या करना है और क्यों करना चाहिए। कल महाशिवरात्रि के दिन रात भर आप मेडिटेटिव पोज में बैठकर मेडिटेशन करिएगा। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए,
कम से कम रात 12 बजे से 6 बजे तक आप बैठिए। 365 डेज, जो पूरे 365 दिन में जो नहीं हो पाया वो कल की रात में होगा। पूरे साल आप मेडिटेशन करते हैं, पर शिवरात्रि के दिन किया हुआ मेडिटेशन का बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है और हो जाता है। पूरे साल मेडिटेशन करने में धीरे धीरे पूरे साल आप 1 घंटे, 2 घंटे, आधी घंटे, जितने भी टाइम आप मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है। महाशिवरात्रि के दिन और पूरी रात, महाशिवरात्रि के दिन और महाशिवरात्रि के रात एनर्जी कुछ ऐसी रहती है कि आप अपने कुंडलिनी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं उसी एक रात में। कुंडलिनी शक्ति कहाँ रहती है? ये डॉर्मेंट पोजीशन में हमारे शरीर की स्पाइनल कॉर्ड में रहती है, जो मेडिटेशन करते करते उनकी जो मेडिटेशन करते हैं उन लोगों की कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है और ऊपर उठते हुए शिव तत्व से जाकर मिलती है। शिव तत्व कहाँ है? जहाँ क्राउन चक्रा सिचुएटेड है, जिसे हिंदी में सहस्त्रार चक्र कहते हैं, सर के ठीक ऊपर। और जब कुंडलिनी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंचती है तब होता है एनलाइटनमेंट, मतलब जागृति। पूरे साल आप साधना करके जो नहीं पा सकते वो एक दिन में पाया जा सकता है। कैसे? पूरे साल शक्ति जाती है शिवा से मिलने, मीन्स कुंडलिनी एनर्जी ऊपर की ओर उठकर शिव तत्व सहस्त्रार तक जाना चाहती है, शिव तत्व से मिलना चाहती है। तभी आप 7 चक्रास मेडिटेशन करते हैं, राइट? और महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल उल्टा होता है। क्या? महाशिवरात्रि ऐसा एक दिन है when शिवा तत्व itself comes down to become one with शक्ति। हमारे शरीर के जो 7 चक्रास हैं वो एलिमेंट्स से बने होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स? फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। और मूलाधार चक्र या रूट चक्र, जिसे बेस चक्र या फर्स्ट चक्र भी कहा जाता है, वो अर्थ एलिमेंट से बना हुआ होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव तत्व नीचे आता है स्वयं शक्ति से मिलने। सो इफ वी अवेक होल नाइट देन यू कैन इनवाइट शिवा एलिमेंट इनसाइड यू। देखिए तो एनिमल्स को, बर्ड्स को, उनके स्पाइनल कॉर्ड कैसे होते हैं? क्रूड, राइट? मीन्स हॉरिजॉन्टल में सोए हुए स्थिति में, है ना? सोई हुई रहती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, क्रूड। एक हम इंसान ही तो है जिनके स्पाइनल कॉर्ड वर्टिकल बनाया है भगवान ने। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कल की रात आपको भी शिव तत्व मिले? नहीं उठाना चाहेंगे अपने इंसान होने का फायदा? अगर हो सके तो पूरे दिन फास्ट रखें। फास्ट क्यों जरूरी है इस पर भी थोड़ा बात किया जाए। फास्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स है। हमारी बॉडी जो ऊपर से दिखती है उसकी 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्या क्या है? एक है अन्नमय कोश, जो खाना आप खाते हैं वो मिलकर बॉडी बनती है तो हुआ अन्नमय कोश। सेकंड पार्ट है प्राणमय कोश, बॉडी प्राणमय कोश जहाँ पे प्राण रहते हैं, हम सबके प्राण स्थित होते हैं। तीसरा बॉडी है मनोन्मय कोश, जहाँ पे थॉट्स, हमारे विचार रहते हैं। 4th नंबर की बॉडी है विज्ञानमय कोश, जहाँ सब कुछ आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं, जहाँ आप सब समझने लग जाते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का क्या रीज़न था या है। 5th एंड द लास्ट इज आनंदमय कोश, जिसको कहते हैं आनंदमय। अब इस आनंदमय कोश तक पहुंचना आसान नहीं होता। इस आनंदमय कोश तक पहुंचना इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि यहां तक आने से पहले बहुत कुछ करना होता है। अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक आने में बहुत साधना करनी पड़ती है। अन्नमय कोश बिकम्स डेंसर व्हेन वी ईट फूड, जो कि अन्नमय कोश, जो सबसे पहली बॉडी, राइट, जो खाने से, जो भी हम खाना खाते हैं वो अन्नमय कोश हुआ। अन्नमय कोश बिकम्स डेंसर व्हेन वी ईट फूड
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या साधना करने से पहले खाने पर कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तब जाकर आप दूसरे लेवल तक आ सकते हैं। और अगर पहला रास्ता ही बंद हो तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे जा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए कल के दिन फास्ट रखना जरूरी है, रखना चाहिए। देन ओनली योर बॉडी बिकम्स लाइटर टू ट्रैवल इन प्राणमय कोश। तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने बॉडी में, अन्नमय कोश से प्राणमय कोश तक, प्राणमय कोश से मनोमय कोश तक, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश और लास्ट आनंदमय कोश तक। और ये आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्या हम आगे तक नहीं जा सकते? जा सकते हैं। आप दूसरे लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको वर्टिकल स्पाइनल कॉर्ड दिया है, इसलिए आप जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन कोई एनिमल पूछे, बर्ड पूछे, इंसेक्ट पूछे, वो नहीं जा सकता। आप जा सकते हैं, क्योंकि आप ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है। यू आर ए ह्यूमन बीइंग। आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है तो आप डायरेक्ट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक एंटीना है जो आपके ब्रह्मरंध्र, जिसको सहस्त्रार या क्राउन चक्रा कहा जाता है, वहां से आप स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर समा पाएं। इसलिए पहले रास्ते को बंद मत करें, अन्नमय कोश को बंद मत करें, डेंस मत करें। इसीलिए कहा जाता है और फास्ट ऑब्जर्व किया जाता है। देन ओनली योर बॉडी बिकम्स लाइटर टू ट्रैवल इन प्राणमय कोश। तो कल आपको 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जागना चाहिए। अगर इतना नहीं कर पाए, रात 12 बजे से लेकर एटलीस्ट सुबह 4 बजे तक जागिए। क्या करना होगा जागते हुए? नहीं, आपको सोफा के काउच में या बेड पर बिल्कुल भी नहीं जागना है, और ना ही कोई मूवी लगाकर सुनना या देखना है। आपको क्या करना चाहिए? आपको जमीन पर कुछ आसन बिछाते हुए आपको बैठने की एडवाइस दी जाती है। अगर आप इस तरह से इस पोजीशन पे नहीं बैठ पाते हैं तो कम से कम चेयर में बैठिए, लेकिन आपके दोनों पैर जमीन में होने चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी इरेक्ट इन पोजीशन। कुछ स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास स्पिरिचुअल बुक्स रखे हैं घर में, कल का दिन बहुत ही अच्छा टाइम है। आप रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बुक्स पढ़िए, मंत्रा चैंटिंग करिए, कुछ ऐसा सुने जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। जैसे कोई भजन सुन सकते हैं, स्पिरिचुअल लेक्चर सुन सकते हैं। पर एक बात ध्यान में रखना होगा, जो भी करें, जो भी सुने, अवेयरनेस में रहकर। मीन्स आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप अपनी अवेकनिंग के लिए ये सब कर रहे हैं, सोल अवेकनिंग के लिए, एनलाइटमेंट के लिए ये सब आप कर रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस में रहना ही होगा। पास में एक दिया जरूर जला लें, और दिन लैम्प का दिया होना ज़रूरी है। बाकी जो भी आपके अपने रिचुअल्स हों वो आप ज़रूर करें। पर हाँ, अगर आप कंप्लीट फास्ट नहीं रख सकते तो एटलीस्ट अन्न मत खाइएगा, फ्रूट्स थोड़ा बहुत। अगर आप नहीं कर सकते कंप्लीट फास्ट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लीट फास्ट नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, वाटर आप कंज्यूम कर सकते हैं, और कोकोनट वाटर भी कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं। एटलीस्ट एक दिन हम सभी इतनी छोटी सी सेक्रीफाइस हमारे भगवान के लिए क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राइट? तो चलिए, आप सभी को कल शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, और उससे पहले शिव से मिलना ज़रूरी है, शिव तत्व को पाना ज़रूरी है, तभी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रियूनियन पॉसिबल होगी। तो शिव तत्व को पहले पाइए। ईश्वर करे आप भी रियूनाइट हों अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस के साथ यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय।